बांसवाड़ा से रतलाम की ओर विहार चल रहा है। रास्ते में बहुत से प्राकृतिक नज़ारे होते हैं। कहीं पर प्रकृति बिखेरती है और कहीं पर कृत्रिम रूप से स्वयं निर्मित हो जाते। एक स्थान पर प्रवास था, आहार चर्या थी, स्कूल था। वैसे भी साधुओं को बिहार में स्कूल का ही सहारा होता है, चाहे वो रात्रि विश्राम हो या आहार चर्या, क्योंकि छोटे से छोटे गांव में भी स्कूल की व्यवस्था होती है, भले वह प्राइमरी स्कूल हो या फिर माध्यमिक स्कूल हो या हाई स्कूल, स्कूल आपको मिलेंगे। कहीं ये नहीं मिल पाते हैं परीक्षा आदि की वजह से, तो पंचायत भवन मिल जाते। अर्थात लोगों को ये लगे कि सरकार जैन साधुओं के लिए क्या करती है, तो सरकार के द्वारा विहार काल में जो सरकारी भवन और स्कूल आवास के लिए मिलते हैं, ये सरकार के जैन साधुओं के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था स्वतः ही अपने आप हो जाती। आपको सिर्फ देखना है कि हकीकत में किस प्रकार से किसके द्वारा कौन सा सहयोग मिल रहा है। आप अपने आप उनके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे। हमारी दृष्टि देख नहीं पाती है, इसलिए हमेशा हम नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि हम किसी भी देश और प्रदेश में विहार करें, सर्वत्र सरकार का सहयोग रहता है। यदि हम सुरक्षित विहार करके अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं, तो भले साथ में प्रशासन ना दिखाई दे, लेकिन उस राज्य का यह अनुशासन दिखाई देता है कि इनके अनुशासन की वजह से हम सारा सुरक्षित विहार हो रहा है। बस आपके देखने की दृष्टि होती है। इसीलिए मैं हमेशा प्रत्येक प्रदेश की, प्रत्येक राज्य की सरकारों के प्रति कृतज्ञ बना रहता हूं कि कम से कम आज निश्चिंत होकर के उन राज्यों में साधु संतों का निष्कंटक विहार चल रहा है। जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर इस दिगंबर मुद्रा को लेकर के प्रवेश करना भी आज भी कठिन है। आज आप आसाम आदि ऊपर जाओ, इम्फाल वगैरह, तो आप वहां नहीं जा सकते। नागालैंड तक आप बहुत सिक्योरिटी और बहुत सुरक्षा और बहुत ऐसे समय में आपको जाना पड़ेगा। ऊपर तमिलनाडु, केरला आप जाते हैं तो वहां भी बहुत स्थिति खराब है। साधु संतों को ऐसे विचरण की स्वीकृति नहीं है, सरकार भी सहयोग नहीं करती है और वहां के रहवासी भी सहयोग नहीं करते। इस कारण से उन क्षेत्रों में साधु संतों का जाना असंभव सा है। कोई जिद करके चला जाए तो उपसर्ग हो ही जाते हैं। इस गांव से सुरक्षित निकल गए तो अगले में हो जाएगा, अगले में बच गए तो कहीं ना कहीं आप पर पथराव हो सकता है, घेराव हो सकता है, गाली गलौज हो सकती है, कहीं डंडे भी पड़ सकते हैं, कहीं पत्थर भी लग सकते हैं। सब कुछ संभव है। तो इसलिए हमारा यह प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ऊपर हम यहाँ चले जाते हैं तो दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है। हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। यहाँ पर साधुओं का विहार आज भी निष्कंटक है और साधु संत ज़्यादा कोई साथ ना हो, अकेले एक श्रावक भी उनके साथ हो तो उनके साथ भी वो निश्चिंत होकर के विहार कर सकते हैं। किसी प्रकार का वहाँ पर उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता है। ये हमारे साधुओं के लिए अच्छे प्रदेशों में माने जाते हैं।
और उन अच्छे प्रदेशों में फिर मध्य प्रदेश का तो कहना ही क्या है, राजस्थान का कहना ही क्या है। यहाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं। और उन क्षेत्रों में भी यदि ये मालवा जैसा क्षेत्र हो तो फिर और क्या कहना। ये सब अच्छे अच्छे स्थान कहलाते हैं। यहाँ पे साधुओं की चर्या एकदम निर्दोष हुआ करती है, वो आनंद के साथ यहाँ पर बेफिक्र होकर के रहते। तो हम विहार कर रहे थे, विहार आहार की व्यवस्था थी कि स्कूल में वहां आहार हुआ। गर्मी के दिन प्रारंभ होने वाले हैं, अर्थात ये पतझड़ चालू हो चुका है, मार्च का महीना है। और राजस्थान में ऊंट भेड़ बकरियां ये बहुतायत से गड़रिया लोग चराने के लिए इन दिनों में राजस्थान छोड़ करके इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ऐसे वो तो चल रहे थे। हमारे साथ में चलने वाले जो लोग थे, इसमें अपनी रेखा बहन, इनको भी जब मस्ती सूझ जाए तो फिर क्या कहना। हम आहार करने के बाद सामायिक में बैठ गए, इन लोगों ने खाना खाया, अब क्या करें घंटे 2 घंटे। तो सामने भेड़ बकरियां ऊंट आदि चराने वाले थे गड़रिया लोग, उनके पास पहुंच गए, जाकर के उन जैसा वेशभूषा धारण कर लिया, बिल्कुल वैसे ही रूपेन भेड़ चराने वाला बन गया, पगड़ी अगड़ी लगा लिया, डंडा गाड़ी में लगा, धोती ऐसी लपेट ली, विनी तिथि ये सारे के सारे लोग जितने बच्चे थे सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार होकर के, कोई भेड़ों को चरा रहा, बकरियों को चरा रहा है। 1 घंटे 2 घंटे उन्होंने ऐसी मस्ती की, वहीं पर खूब फोटोग्राफी की। रेखा बहन की उनकी बैठक भी बिल्कुल ऐसी पेड़ के नीचे भाई बन के ऐसे लोग बैठ के बैठ गई, फोटो देखो तो पहचान नहीं पाओगे रेखा बहन अपनी है। और ऐसा आनंद लिया। तो मुझे ये बताने के लिए इसलिए जरूरत पड़ गई कथा में कि बिहार में जो आनंद होता है ना, वहां पर आदमी सब कोई भूल ही जाता है कि मैं क्या हूं। घर में रहो तो हैं अपन करोड़पति, लेकिन यहां तो अपन सिर्फ ओनली भक्त हैं और गुरु की सेवा करने की चल रहा है और रास्ते का पूरा आनंद लेना है। तो ऐसा आनंद आने की वो आज भी वो लोग फोटोग्राफी वो देखते हैं ना, तो लगता है यार कि गजब आनंद लिया। आज वो सोच करके भी वैसा नहीं ले सकते जो सिर्फ बिहार में ही संभव है वहीं पर। और बिहार की जो मस्ती होती, क्योंकि काम धाम करके थोड़ा थक जाते हैं, अब थकान उतारने के लिए एक ही तरीका होता है, वहां टीवी तो है नहीं, भाई एंटरटेनमेंट कर लें, कोई कार्यक्रम देख लें, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ऐसे रोल अला करते हैं कि लोग उनकी यदि वीडियो बनाएं तो वो स्वयं टीवी में आ जाएं। ऐसा आनंद बहुत अच्छे तरीके से हमारा बिहार चल रहा है। रतलाम एक अच्छे शहरों में समाज भी वहां पर है। और रतलाम की एक विशेषता में जो मैंने उस समय देखी, वैसे अपने तरुण सागर जी महाराज का चतुर्मास वहां पर हुआ और बहुत अच्छा चतुर्मास हुआ। मैं वहां गया तो मैंने विशेषता ये देखी कि वहां पर चारों संप्रदाय के लोग बिना भेदभाव के साथ साथ उपस्थित हो जाते हैं। दिगंबर भी, श्वेतांबर भी, तेरापंथी भी, थानकवासी भी, सभी लोग आ जाते हैं। आगवानी में भी, प्रवचन सुनने में भी, हर काम में आहार दान देने की इच्छा होने लग जाती, वो भी दे लेते हैं। माने कि ये सर्वत्र नहीं मिलता है। अन्यथा ये फिर के अलग दिखाई देते हैं कि दिगंबर साधु आए तो दिगंबर दिखाई देते हैं, श्वेतांबर आए तो श्वेतांबर दिखाई देते हैं, थानकवासी में थानक। लेकिन वहां पर ये बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रवास वहां पर ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा भवन था, समाज के सब लोगों ने वहीं पर आकर के मुझे ठहराया, वहीं पर आहारचर्या हुई, वहीं पर प्रवचन हुए। और उसके पश्चात में वहां से चल करके शीतल तीर्थ आया। शीतल तीर्थ बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित, रतलाम से इंदौर की ओर 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक उस समय बनने वाला क्षेत्र था। उस समय भी महाराज नहीं थे, उनकी समाधि हो चुकी थी। डॉक्टर सविता दीदी उस क्षेत्र को देख रही थी। आज भी योगेंद्र सागर जी महाराज की समाधि के पश्चात उन्होंने अपना खून पसीना बहा करके उस क्षेत्र को खड़ा करते हुए अपने गुरु के चरणों में सबसे अच्छी श्रद्धांजलि समर्पित की है। अपने गुरु के सपने को पूरा करके अभी
2 दिन पहले ही वहां का पंचकल्याणक पूरा हुआ। 2 दिन पहले ये एक ब्रह्मचारिणी इतने बड़े सपने को पूरा कर दे, अन्यथा काम आधा अधूरा जैसा था वैसा ही रह जाता, खंडन हो जाता। फिर योगेंद्र सागर जी महाराज ऐसे उनसे 17 जाति के लोग जुड़े। फिर जुड़ने के पश्चात उन्होंने अपने तीर्थ में सभी लोगों को सम्मिलित भी कर लिया। अब सब लोगों को सम्मिलित कर लो तो हर व्यक्ति ट्रस्टी हो जाए तो मालिकियत हो जाती है। उन लोगों से बराबर तरीके से किसको लेना है, किसको अलग करना है, कैसे करना है, बहुत मैनेज करते हुए आज उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपने गुरु का सपना पूरा कर दिया। और अच्छा स्थान है, लंबा चौड़ा स्थान, बहुत बड़ी। आज भी गौशाला, इतनी बड़ी गौशाला है, तकरीबन 100, 150, 200 गाय वहां पर है। बहुत मेहनत मशक्कत करती है, बहुत काम होता है, सब कुछ वो कर रही वहां। अच्छा लगा। मैं वहां पर जाने के पश्चात एक दिन ही वहां रहा, क्योंकि मेरे पास सामने तारीख थी, इसी कारण से कहीं रुकना संभव नहीं हो पा रहा था, पर बहुत अच्छा लगा। उस समय 2-3 साधु संत भी वहां पर महाराज जी के द्वारा जो दीक्षित थे, बुजुर्ग थे, वो लोग वहीं पर थे। गुरु मंदिर का निर्माण के लिए भी काम चालू हो चुका था, बहुत कुछ बन भी गया था। और सबसे बड़ी बात है, जो कि सिर्फ खेत मैदान था, वहां पर उन्होंने बड़ा भारी उत्तुंग कैलाश पर्वत कृत्रिम रूप से तैयार किया, बहुत ऊंचा, और पूरा पहाड़ बना डाला। मुरम भर भर के करके खोद खोद करके बनाना और पूर करके पहाड़ बनाना, दोनों में अंतर होता है। तो ला करके उन्होंने पहाड़ बनाया। आज ये बढ़िया कैलाश पर्वत बन गया, उस पर भगवान आदिनाथ की उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है, उसकी प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जहां आदमी ठान ले तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। व्यक्ति ये सोच ले, यथा सविता दीदी सोच लेती कि अब गुरुदेव नहीं है, कैसे होगा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूं, मुझसे नहीं हो सकता है, ऐसा सोच करके यदि वो डाउन हो जाती तो कुछ नहीं होता। लेकिन सोच लिया कि कोई बात, कोई नहीं है गुरुदेव का उत्तराधिकारी, कोई संभालने वाला नहीं है, मैं इसे देखूंगी, और उन्होंने आज संभाला और बना के छोड़। तो उस शीतल तीर्थ में मेरा रहना हुआ, एक दिन का प्रवास रहा। वहां से मैं आगे बढ़ा। अब रतलाम से बड़नगर आना है, रतलाम से बड़नगर आना है। बड़नगर भी एक धार्मिक गांव है, नगर है। 13 पंथ और 20 पंथ दोनों का अच्छा खासा दबदबा है। और वहां का टोंगिया परिवार तो एक निश्चित तौर पर मिसाल है। आज भी टोंगिया परिवार में आज भी इतने सदस्य होने के बाद में एक किचन, कोई अलग अलग नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक साथ वहां पर प्रतिदिन उनके घर में 50 लोगों का भोजन तैयार होता है। सब लोगों का भोजन तैयार होने के पश्चात एक साथ सामूहिक रोज वात्सल्य भोज चलता है। अब मजा यह है कि मैं पहुंचा, और यदि मेरे साथ एकदम से कोई 10 लोग भी आ जाएं तो बिना सिकन के तुरंत चलो और वहां जाकर के भोजन के लिए वहां डाइनिंग टेबल बिठा दे, भोजन करो तैयार। गजब का ही परिवार है। एक मुझे बड़नगर में टोंगिया परिवार और एक जसपुर नगर में पाटौदी परिवार, गजब ही 2 परिवार हैं। वहां भी वो संयुक्त परिवार पर पाटौदी जी का, यानी कि पाटौदी परिवार की तो विशेषता है जसपुर में। मैं आहार के लिए गया, जैसे धर्मशाला में लिखा है कृपया शांति बनाए रखें, जोर से बात ना करें, हाँ ऐसे ऐसे चार स्लोगन चारों तरफ लिखे हुए। मैंने कहा ये धर्मशाला या घर है? शुद्ध बोल रसोई घर, सामान्य रसोई घर। यहां पर सिर्फ चौका वाला रसोई घर अलग है, जब साथ वहां सिर्फ चौका ही लगेगा, बाकी सामान्य तुम जो 17 बिना मर्यादा का खाते वो अलग है, इस वाले में घुसने का नहीं। मैंने कहा
क्या ये भी गजब का है, सब कुछ पढ़ रहे हैं। पूरे घर में 7 बच्चे उनके बेटे, लेकिन एक स्थान, बड़ा हॉल, एक ही टीवी, सब लोगों को सामूहिक देखना है। शाम होती है, दोनों माता पिता बैठ जाते हैं, माँ के पास बहुएं, पिता के पास बेटे, पांव दबाते रहो, टीवी देखते रहो, दूसरे कोई टीवी नहीं, बस एक काम। पिताजी के कमरे में सभी कमरे की बेल लगी हुई है, यहां दबाते, जिस कमरे में बेल बज जाएगी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बच्चे को आना पड़ेगा। पिताजी क्या हो गया, जिसकी बेल बजेगी वो तुरंत हाजिर। शाम को 7 से 8 घर में प्रार्थना होती, घर में जितने लोग होंगे सब लोगों को प्रार्थना में शामिल होना, पाठ में शामिल होना कंपलसरी, यदि नहीं है तो बात अलग है। इतनी सारी दुकानें हैं जसपुर में, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरी दुकान में लॉस लग गया, नहीं कह सकता। तेरी दुकान कब से हो गई, तेरी दुकान कब से हो गई, बोल पाटौदी फर्म में लॉस लग गया, इसमें लॉस लगता है, एक खंसता पूरी करे, दुकान पूरा करेगा, कहीं तेरा कुछ भी नहीं है। और वो पाटौदी साहब कहते हैं, गुरुदेव मेरी बड़ी बहू के कारण आज मेरे परिवार में स्वर्ग सी स्थिति बनी हुई है, सारा का सारा परिवार को बड़ी बहू ने संभाला। ऐसे ऐसे लोग भी। तो टोंगिया परिवार अपने बड़नगर में, वहां पर जाओ, कोई भी साधु ऐसा, छुल्लक आए, छुल्लिकाए आए, ज्ञानी आए, ऐसे ही आए, बुजुर्ग आए, बीमार आए, चौंका तो लगेगा ही लगेगा, पड़गाहन तो हो गई होगा। गजब कई परिवार है साहब। पहले के टाइम पर तो उनके यहाँ पर पिच्छी बनती थी, और नहीं अब तो बहुत कम हो गया, नरेंद्र जी चले गए तो बहुत कम हो गया। तो क्या पिच्छी बनती थी, और देश में साधुओं के पास खबर थी कि जिसे पिच्छी चाहिए आप बोलो, सा सम्मान पिच्छी भेंट करते थे। ऐसे टोंगिया परिवार तो गजब ही लोग हैं। तो वहां पर प्रवास रहा एक दिन कहीं, फिर वहां से मैं आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ते हुए मुझे उज्जैन पहुंचना है, ज्यादा दूरी नहीं है, बड़नगर और उज्जैन की। इंगोरिया होकर के जाओ तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, और गौतमपुरा होकर के जाओ तो थोड़ा 15 किलोमीटर बढ़ जाता है। परंतु गौतमपुरा जाने से एक समाज जो है वो जुड़ जाती है। गौतमपुरा से चंद्रावतीगंज भी हो जाता है, और चंद्रावतीगंज से खेड़ा हो जाता है, और खेड़ा से सीधे के सीधे पीछे वाले रास्ते से, चिंतामण वाले रास्ते से उज्जैन आ जाते हैं, और पीछे से जाओ तो तपोवन पहुंच जाते हैं। पर मुझे उज्जैन जाना था, क्योंकि गोपाल मंदिर प्रांगण वहां पर बड़ा भारी मंगल प्रवेश का फवारा चौक से कार्यक्रम रखा था। तो वहां पर तैयारियां चल रही हैं। 25वें रजत दीक्षा जयंती महोत्सव वर्ष के लिए, उसकी पूर्णता के लिए 25 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सूरत से विहार करते 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 अपनी दीक्षा भूमि होते हुए पूरा विहार मेरा पूर्ण होने वाला है, और मैं एकदम उज्जैन के मुहाने पे आकर के बैठ गया हूं। अब कल मंगल प्रवेश होना है। क्या होना है? कल मंगल प्रवेश होना है, कथा में भी और ऐसे भी। इसीलिए कल मंगल प्रवेश, और मंगल प्रवेश के साथ साथ 25 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हम कल देखेंगे लाइव अपनी आंखों से। बोलिएगा महावीर भगवान की जय।